नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित खजूरिया, डोगरा स्वाभिमान संगठन के चेयरमैन और फाउंडर। चौधरी लाल सिंह हमारे साथ है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे, ज़्यादा वो नहीं करेंगे। डिलिमिटेशन आयोग की टीम यहाँ पर आई हुई है और कुछ ही घंटों के बाद चर्चा भी हो जाएगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं इस आयोग को जो यहाँ का दौरा कर रहा है? देखो, ये डिलिमिटेशन बेस है इनका, ये गलत है। डिलिमिटेशन जिस तरीके से लोगों की डिमांड थी, जम्मू के लोगों की, और तो किसी की नहीं थी। नहीं, बिल्कुल। ये तो आए पैदा हुए हैं जो लोग ये करवा रहे हैं। जब ये भी चलाते थे कि ये परिसमन होना चाहिए, ये हिंदी बोलते हैं, हम तो डिलिमिटेशन ही बोलते रहते थे। तो अब बारी कराने की आई तो आपने बेस किसका रखा? 2011 का। जब आपके पास 2021 है, अगर आपने 2020 में शुरू की थी डिलिमिटेशन, उस समय 2011 बेस माना जा सकता था। लेकिन आप तो पहले खुद कहते थे कि 2011 की जो कैलकुलेशन हुई है वो टोटली रॉन्ग है, फेक है, फ्रॉड है और ये डुप्लीकेट है, गलत की गई है। आज आप खुद ही कह रहे हो कि ये चीज़ें आप इसी को ही बेस बना रहे हैं। हम सॉरी फॉर दिस कि इस तरीके की जो घिनौनी साजिश है जो जम्मू के साथ, दिस इज वेरी क्लियर। अगर मार पड़ेगी तो फिर जम्मू को पड़ेगी। मतलब कि ये जो एक औरा सा बनाया जा रहा है कि इस बार जो डिलिमिटेशन होगा उसमें जो सीटें बढ़ेगी जम्मू की बढ़ाई जाएंगी और कश्मीर की डोमिनेंसी जो है वो कम कर दी जाएगी। बच्चों को शुनकड़ा पकड़ाते हैं ना। अच्छा, शुनकड़ा दे रहे हैं बोलो। मेरी बात सुनो, कोई आदमी जब तक टेस्ट नहीं कराया हुआ किसी का तो पता नहीं बच्चा लड़की है या लड़का है। जब आपने जम्मू कश्मीर की सेंसस को करवाया ही नहीं अभी, और उसका टाइम है, फिर उसके बाद आपने जो 7 सीट आपने जो रखी हैं किस कैपेसिटी में, अगर 20 सीटें बढ़ती हैं तो क्या करोगे? इसके बाद 13 के मार चाड़ोगे हमें। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप खुद ही क्लियर हो गए हो कि मैंने 7 करनी, 7 ही बढ़ानी है। जब आप 7 बढ़ा रहे हो तो आप डिलिमिटेशन थोड़ी कर रहे हो। आपकी पता नहीं क्या ख्वाहिश है जो आप अपनी पूरी कर रहे हो, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। दे आर मेकिंग द फूल बना रहे हैं हमें। मैं आपको बताऊं, पहले तो ये बात ही गलत है कि डिलिमिटेशन में कोई चीज फिक्स करनी कि मैं जम्मू को 7 सीट देना, तो कश्मीर को क्या दोगे बताओ? कश्मीर को क्यों नहीं दोगे वो बताओ? ये बात तो क्लियर होनी चाहिए। अगर कश्मीर को इसलिए नहीं दे रहे कि उनके पास ज्यादा है, तो कैसे ज्यादा है वो आपको दिखाना पड़ेगा। जम्मू की कैसे कम है 7? आप कैसे शायद कश्मीर को शायद इसलिए नहीं देंगे कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि इस बार जो मुख्यमंत्री होगा, जो विधानसभा के चुनाव होंगे भविष्य में, जो मुख्यमंत्री होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, जम्मू से होगा। वो 44 सीट वाला होगा। क्या मालूम वहां से कम कर दे, यहाँ पे बढ़ा दे। नहीं 46 सीट। चल तो यही जिनकी 46 सीट है, तभी तो आपके पास आए समझने के लिए। हाँ, वही मैं, बड़ा अच्छा आप आए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ। इलेक्शन में 2002 में ले जाता हूँ। मैं भी पहले भी एमएलए था 96 में 2002 तक। 2002 में ये पकड़ाया किताब यार, 2002 में एक किताब छपी इलेक्शन के बाद, उसका J&K बोर्ड्स, a statistical report on the general election on to the J&K Assembly 2002, राइट? और कौन है? प्रमोद जैन, राइट? और इसमें ये देखो, इट हैज नेवर बीन लाइक दैट इन इंडिया एवर। कौन लिख रहा है? JM लिंगदो। कौन है? ये है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये किताब चौधरी लाल सिंह की तो नहीं है ना? ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, क्या कहती थी ये किताब कहती है कि 2002 में जब इन्होंने इलेक्शन करवाया, बाकी बाद में किताबें नहीं छपाई ना। अच्छा, एक किताब में जब छपी तो इस किताब में लिखा गया कि बिश्ना में टोटल वोट कितना है, रफियाबाद में टोटल वोट कितना है, संग्रामा में टोटल एजेंसी में कितना, असेंबली में वोट कितना है, बनी बसोली कठुआ में वोट कितना है, अलग अलग असेंबलियों पे। अच्छा। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं 46, उनके सबके आगे टोटल वोट लिखा गया। उसके बाद लिखा विनर को कितना मिला, रनर को मिला। वो भी एक स्पीच है। विनर और रनर वाली कभी देखोगे, क्या बात है उस चीज की। पहले बात हम यहां करते हैं कि टोटल वोट कितना मिला नहीं, टोटल वोट कितना है जिसपे इलेक्शन होने जा रहा है। जब कश्मीर की 46 सीट देखी तो आपका वोट निकला 28 लाख समथिंग। अच्छा, राइट? तो जब जम्मू की 37 सीट निकली तो उसमें लगा 31 लाख समथिंग। बताओ
मुझे बताओ 46 सीट उनकी और 37 हमारी, हमारी 50 बनती थी। अब जब ये किताब छप गई तो इस किताब की उसको तो ये जैन साहब इनको तो रगड़ा बहुत लगा। सुनो पहले मेरी बात, इनको रगड़ा बहुत लगा कि ये चीफ सेक्रेटरी बन पाए। अच्छा, सवाल ही नहीं पैदा। इन पे इल्जाम लगा दिए सो मैनी। जहां तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं इस समय अभी भी उच्च जगहों पे जिनके केस इतने लगे हुए हैं अब सोच ही नहीं सकते। तो मेरी सुनते रहे 2 मिनट। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो पकड़ा गया काम, इसलिए भी नहीं देखा था कि जो मैंने बोर्ड लेके टोटल नहीं किया था, टोटल करके मेरे और आप जैसे लोग जब हमने टोटल किया तो टोटल में जब अंतर आया 3 लाख वोट का, तो दिस इज वेरी क्लियर, 2 लाख समथिंग का वोट आया, 2.5 लाख का। जब वो अंतर आया तो 46 सीट में 2.5 लाख अगर प्लस करते तो हमारी 3 सीट और बनती थी, 3 बनती तो 49 सीट हमारी होती है। हम 37 पे रगड़े जा रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि 2002 पे आई तो बारी आ गई 2011 की सेंसिस, उन्होंने उस पर खराबी की, अपने 15 लाख। चलिए अब मैं उन्होंने पहले सुनो, 15 लाख उन्होंने 15 लाख हाँ, बढ़ा लिए, 15 लाख बढ़ा लिए। तो साहब अब इस किताब पे मैं आता हूँ। ठीक है, आपने ये किताब की थी, ये किताब आपने जब पढ़ी, जब आपने ये किताब नहीं पढ़ी थी तब आपको मालूम था कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है? क्योंकि आप उस समय मंत्री भी थे, एमपी भी रह चुके थे। तब अगर आप ये बात उठाते तो फिर लोग भी कहते हाँ लोगों ने क्या कहना है जो मैंने कहा, सुनते रहो ना यार, सुनो। मैंने 2004 में कहा पार्लियामेंट में, मैंने इसमें कई असेंबलियों में कई स्पीचेस में मतलब ये कहा कि जम्मू की सीटें, बिल्कुल मैंने कहा, और मैं यहां तक कहा कि अब जम्मू के इनके साथ रहना अच्छा नहीं है। और फिर मैं 2004 में मैंने कह दिया इसकी सेपरेट स्टेट बना दूं, इनको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ना इनकी सीटें बनेगी। ये डिलिमिटेशन का फ्रॉड फिर उन्होंने करवाया 95 में, तो 46 बना ली, हमारी 37 करा ली, और हमारा ही बंदा यहां का रख लिया उसका हेड। तो कहने का मकसद है, यहां तक सवाल है मेरी असेंबली और पार्लियामेंट की, मेरी परफॉर्मेंस सारी दुनिया जानती है, काम की भी और बोलने में भी। मैं आज भी पीछे नहीं, कल भी पीछे नहीं, इसलिए मैं मार भी खाता रहा, रगड़ा भी खाता रहा, खा भी रहा हूं। तो मैं सिर्फ कहना चाहूंगा, रगड़े तो जबरदस्त वो दे रहे हैं ना, देते रहे, नो प्रॉब्लम। जीना एक बार है ललित जी, तब मरना एक बार है। इनमें से बताइए जो मार आती है, इन्होंने 2 बार जीना है, इन्होंने पुत्रों ने भी 1 बार ही जीना है। मैं इधर भी रगड़ूंगा, इनको ऊपर भी रगड़ूंगा जब बार कसे चढ़ेंगे। तो मेरी नहीं चलो ना, पॉसिबिलिटी हर चीज की संभवता है। तो मैं जनाब को कहूंगा कि अब ये इसका जो बेस है 2011 एब्सोल्यूट रॉन्ग, एब्सोल्यूट रॉन्ग। तो अब वक्त तो कम है ना, वो कह रहे इसी पे होगा, वक्त कम है। आपको क्या लगता है कि इतना वक्त है कि सेंसस? मुझे बताओ इन्होंने 1 साल में 1 डिलिमिटेशन की मीटिंग नहीं की, और किस गवर्नमेंट को अधिकार है कि आप पहले 7 सीटें फिक्स कर दो? मतलब लोगों के मुताबिक नहीं है, फिर चॉइस है ना किसी की, फिर कौन सी 2 बढ़ानी, कौन सी 4 बढ़ानी, ऐसे ही किस मासी को एडजस्ट करना, किस ताई को, किस ताए को, किस बच्चे को एडजस्ट करना है, दिस इज नॉनसेंस। मतलब 4 लद्दाख ही कम हो गई, लद्दाख को अलग कर दिए, वो 4 जो कम हुई, ठीक है, वो तो कम, वो उनकी रही ना, उनकी रही, लेकिन वो तो इधर जुड़नी नहीं थी ना। देखो आ रहा कि यही आता है ना कि लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो अब नए सिरे से हो रहा सब कुछ। तो आपको लगता है कि जो 46 सीटें हैं ये 46 की 46 रहेंगी? क्या ऐसा नहीं होगा कि जो डिलिमिटेशन की जो टीम, आयोग की जो टीम आ रही है, वो जब बात करेगी तो वो देखेगी तो सही कितना, कौन सा एरिया कितना, कितनी आबादी है, कुछ नहीं, देखो साहब कुछ नहीं देखेंगे वो। अच्छा, ये मतलब मैं प्लीज कुछ नहीं देखेंगे। उनको कहा गया ये 7 सीटें बढ़ानी है। अच्छा, अब 7 सीटें, और वो भी तय हुआ होगा। अब सोचे चल रहे हैं ना कि यहाँ से ईस्ट वेस्ट का ये होगा, उसका ये होगा, ऐसे ऐसे होगा, किसी को कंडी को बना दे। भाई साहब मुझे बताओ कि जम्मू इतने बरसों से डिलिमिटेशन की फाइट कर रहा था और वो अपने हक की बात कर रहा था, और हक में सबसे अग्रणी लाइन में कौन थे? ये लोग थे। और अग्रणी लाइन वाले अब पीछे के छुप गए हैं, सामने आके बात करें। पहले 7 सीट का तो पहले उसका जायजा, 7 सीट को नहीं 7 सीट को पहले बताओ आपने रखी कैसे?
आपके पास क्या क्या मैप है जनगणना भाई साहब। अब जब कहते हैं नए सिरे से जब कोई मकान बनता है तो उसकी खिड़कियां दरवाजे फिर उस समय भी वही रखेंगे क्या, मतलब जहां से हवा ना आए वही रखेंगे, जहां से अच्छी सफाई ना हो। रास्ता ये कॉमन ही रख रहे हैं कि इसी रास्ते से गुजरना और यही करना है। और दिस इज रॉन्ग। जम्मू के लोगों आपके साथ पहले धोखा था, आज भी है। और चलिए, अगर ये आयोग सही ढंग से करता है या फिर आप कहते हो कि जनगणना के हिसाब से अगर ये करते हैं तो जम्मू को कितनी मिलती है? और फिर अगर जनगणना करते हैं तो हम 50 सीटों पे पहुंचते हैं। देखो 72,000 एवरेज है इस समय जम्मू की सीट्स पे, आपको बताऊं, पहले सुनते रहो। और कश्मीर की 62,000 एवरेज, इसलिए उनके जो एवरेज बनती है। अब 72,000 पे जम्मू, 62 पे वो एवरेज में। आप ऐसा क्यों नहीं करते? जब सबको 62 कर दो तो कहां पहुंचेंगे? 10 पे जाओ, इनसे उनसे ज्यादा 10 हो जाएंगे। बिल्कुल डेफिनेट। मेरा इसलिए कहने का मकसद है कि आपको एवरेज या किसी चीज पे जाने की। फिर एक और बात बताइए, आपके पास कौन सा परफार्मा है जिस पे आप कर रहे हो? परफार्मा 7 सीट का ना। परफार्मा आपके पास कहां डिलिमिटेशन का कि आप कौन सी ऐसी स्टेट है? हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, आपकी हिमाचल है, ये एरिया सारा हिमालयन स्टेट है, जम्मू कश्मीर, इन सबको डालो। अगर उनका परफार्मा, उनके जार्डिक्स, उनकी क्राइटेरिया है, अगर आप यहां लागू क्यों नहीं करते? करो ना। उनकी 5-5, 7-7 स्टेटें असम की बन गई हैं, हमारी एक स्टेट की 2 झूठियां बन गई। एक उसके पास कितने वोट हैं? 2002 में 1,74,000 वोट है किसके पास? 4 सीट पे। उनकी यूटी बनी है, वो स्टेट बनाने के लिए हमारा पूरी दुआ है कि उनकी स्टेट बने। तमाचे इधर ही चलेंगे। उनकी स्टेट बने, वो कह रहे हैं हमारी जमीन कोई नहीं खरीदे, हमारी नौकरी कोई नहीं ले। इधर क्या है कि आपकी जमीन भी छीन लेंगे, आपकी नौकरी भी छीन लेंगे। नहीं, भारत के साथ जोड़ना ना है, इसको भारत के साथ जोड़ दिया गया। तो आगे कहां पाकिस्तान के साथ जुड़े थे हम लोग? नहीं, वो तो यही कहते हैं, ये लाहौर में रास्ता थोड़ी जाता था, इधर ही लखनऊ की तरफ जाता है हिंदुस्तान। भारत, अब जम्मू कश्मीर वाले पूर्ण रूप से भारतीय हुए जब 3। देखो भारतीय, इन लोगों से जो हिंदुस्तान के सो कॉल्ड पॉलिटिशियन कह रहे हैं ना अब भारतीय हुए, ये भारतीय हैं या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने आज जितनी सरहदें देश की और मुल्क की संभाली हुई हैं, आज भी एक सांबा जिला ले लो, 25,000 आदमी आर्मी में है, 25,000 अभी भी आर्मी की पेंशन और तनख्वाह लेता है। हमारे लोगों ने चाहे कंडी और पहाड़ों में घूमोगे, इतने लोग मिलेंगे। चलिए अब हम मुद्दे पे आते हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ 7 ही बढ़ेंगी, तो फिर इसका मतलब ये तो साफ हो गया, जब प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई तो उसमें तो कश्मीरी नेताओं को ही बुलाया गया, उन्हीं को खुश किया गया। मतलब लोग कह रहे हैं, लोगों की ये भी नाराजगी थी कि जम्मू से आपको नहीं बुलाया गया, या फिर कोई भी है वो छोड़ो ना। मैं कह रहा हूं उनका तो फिर तो वो 46 रहेगी, तो फिर यहाँ पे फिर वो तो मतलब बराबरी तो नहीं ना। उनको बुला के मौजू लिया गया कश्मीरियों का, हमें फॉर ग्रांटेड बाहर फेंका गया। उनका मौजू लिया कैसे? वो आए, देखो ना क्या बोल रहे हैं, इधर आके क्या बोल रहे हैं। देखो बात तो ये ना, महबूबा क्या, उन्होंने दोनों ने सबने क्या बयान दिया? उन्होंने एक बेचारा गया था, उसको तो प्राइमरी मेंबरशिप में कह दिया ये तो है ही नहीं। तो इसका मतलब है, अब वो कह रहे हैं कि एनसी कह रही है कि स्टेट के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, मतलब स्टेट पहले दर्जा दिया जाएगा फिर चुनाव लड़ेंगे। देखो ये डिलिमिटेड मतलब जो आयोग आएगा तो हम लड़ाई लड़ेंगे किसके लिए? जम्मू स्टेट के लिए। हमारी जान छुड़ाओ इनसे, सीधी सी बात है। जम्मू वाले ने कोई टेंडर थोड़ा पर ठेका चुके था पे उन्हें ये मुकिए खत्म होना साड़ा। इसलिए जम्मू वालों को, जम्मू चाहता है जस्टिस, और मैं उनके थ्रू जम्मू की आवाज बन के कह रहा हूं, हम डिलिमिटेशन 2021 की सेंसस पे इलेक्शन चाहते हैं, उस पर हमारी वोट पड़नी चाहिए। अच्छा, उस पर हमारी गिनती होनी चाहिए। आप आयोग से मिल रहे हैं? यस, अभी बुला रहे हैं। शायद अभी हमसे फोन आया था कि अपनी पार्टी वोटी का हमने लिख के भेजा है कि हम कुछ लोग मिलेंगे और हम सही रास्ता दिखाएंगे, रिक्वेस्ट करें। हम तो कह रहे हैं कि चलिए मोटा माटी बता दीजिए क्या मतलब किस तरह से आप बात करो, क्या हम उनसे बात करेंगे जो आपसे कर रहे हैं। इसमें पर्दा क्या है?
अच्छा, हमने कौन सी बात उधर जाके कोई और करनी है तो इधर जाके और करनी है, जो आपसे करिए। राजनेता को पता नहीं चलता, राजनीतिक ना ना ना, क्योंकि जब वो घर से चले थे कश्मीर वाले तो कुछ और बोल रहे थे, वहां जाकर जब जैसे ही कैमरे के मतलब की बैठक से बाहर आए, कैमरे के सामने आए, तो एक कहते हैं जी हमने 370 और 35 से नहीं मिलेगी, मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी लेकिन मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगी। एक कहते हैं कि मामला उसमें है, कोर्ट में है, जुआनों में, ठीक है ना। दूसरे जी अल्ताफ खान मुझे साहब और मुझे बताओ, सजाद लोग साहब कहते हैं हम चुनाव लड़ेंगे। ओए लड़े, सब कुछ चीफ मिनिस्टर लाल लटक पर रही है। अच्छा, ये उतरो लाल लटक रही ऐसे, वो कहते तू बन जा। अब वो सलाह करेंगे, देख नहीं, लेना। महबूबा मुफ्ती कहते मैं नहीं बनूंगी। वो नहीं, उसे प्लान कर लिया उन्होंने, ये उनकी सबकी प्लानिंग है क्या? अब बात सोचिए, लेकिन ये आपका आलरपन, लेकिन आपका एक बयान जब सरकार टूटी तो आपने कहा था कि महबूबा मुफ्ती जी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। उन्होंने भी शर्त रख दी है कि 370-35 से नहीं मिलेगी तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगी। देखो, मैं जो मैं कहता हूँ वो देर सवेर होता रहता है। मैंने जिस के खिलाफ बोला उनके फटे उठ गए, इनको पता नहीं है मैंने, और जहां मैं जाता हूँ सरकार बनती है। अब किस के खिलाफ बोलोगे? अब जहां किसके फट्टे उड़ा रहे हैं? फटे उड़ गए हैं सबके। आप देखिए कि बड़ा क्लियर पिक्चर आ गई है सामने सामने, कि लोगों को समझ आ रही है भाई साहब, जो हमारा अल्टरनेटिव था जम्मू का, वही हमारा अल्टरनेटिव नहीं रहा। अब वो नया अल्टरनेटिव हमने दिया, अब हमारी सपोर्ट करें सारे लोग, हम जम्मू सेपरेट स्टेट भी। और ये बताइए, जो सर्वदलीय बैठक थी ये औपचारिकता थी या वाकई प्रधानमंत्री जी संजीदा थे कि हाँ जी ये चर्चा होगी, लेकिन जम्मू की नुमाइंदगी वहां पर नहीं गई? ठीक है, चुनाव हारना जीतने का अलग चीज होती है, कम से कम एक ऐसे अनुभवी नेता तो आप थे, हैं भी हैं, उनको अनुभवी भी हैं, अनुभवी हैं, उनको अनुभवी चाहिए क्या? उनको अनुभवी चाहिए होते। मुझे बताओ यार, कश्मीर में अगर मैंने 2.5 लाख वोट की बात करी तो उसको पढ़ना, तो उस 2.5 लाख वोट में से टोटल वोट कोई 8 लाख पड़ा हुआ है, तो 90% वोट नहीं पड़े हुए। पूछना किसको चाहिए? 20 लाख को। अब 8 लाख वाले बंदे को बुलाते हो। जितने एमएलए, मेजॉरिटी में 90% एमएलए ऐसे होते हैं कश्मीर से, मेरे दोस्त हैं, उनकी जमानत जब्त जीते हुए एमएलए होते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जम्मू में हरा हुआ आदमी भी जमानत जब्त नहीं होता। अच्छा सर, दूसरी बात ये भी है, अब क्या कश्मीरी पंडितों की बात रखी जाएगी कि अगर वो यहीं पर रह रहे हैं तो फिर उनकी नुमाइंदगी भी तो होनी चाहिए ना? देखो, कश्मीरी पंडितों को जो आता है, कश्मीरी पंडित का भी मजाक लेता है। दिल्ली में कोई मजाक ले, उनको वापस छोड़ेंगे। हाँ। इनकी वापसी कराओ, तो हुई नहीं पिछले 30 साल। यार झूठ बोलते सारे, उनका कुछ नहीं होना है। उनको मैं कह रहा हूँ इधर ही लगो, हमारे साथ भी डोगरा बन जाओ, हमारे पास तो बैठे हो, शक्लें भी हमारी आजकल मिलना शुरू हो गई है। क्योंकि धूप है, गर्मी है, बुरी हालत है बेचारों को, इतनी ठंड से आए थे, सारे जला दिए। और मतलब इनकी सीटों के लिए कुछ करना चाहिए कि अगर नहीं, मैं सिंपल कहता हूँ, जो पॉपुलेशन वोट की जम्मू में है, चाहे किसी भी की है, उसको पूछो जम्मू रहना कहाँ रहना है। जब तक वो जम्मू रह सकता है, ये बाहर नहीं जा सकता, उसका वोट जहाँ होना चाहिए। उसके वोट, मट्टू साहब मेरा दोस्त है, अजीज है, छोटा भाई है, 500 कुछ वोट पड़े थे, 500 कुछ। तो कश्मीरी पंडितों ने वोट कहाँ डाल रहे हैं? अगली बारी वोट तो किसी और को लेगा, कश्मीरी पंडित जीता ही नहीं। बताओ ना कहाँ जीता कश्मीरी पंडित? कश्मीरी पंडित की 2 सीट्स, और कश्मीरी पंडित एमएलए बना ही नहीं कोई। हर दौर में कश्मीरी पंडित, चाहे प्यारेलाल हंडू हो, चाहे कोई उसके साथ दूसरा, तो हमेशा 2 एमएलए उनके रहते थे, कैबिनेट मिनिस्टर भी होते थे, राइट? ये पहली बार हुआ है कि उनके आने के बाद सिर्फ मट्टू साहब रहे, उसके बाद तो काम ही खत्म हो गया। इन्होंने कहाँ बनाए जो इनकी लड़ाई लड़ रहे थे? किसने उनका हाल है? इसलिए कश्मीरी पंडित हमारे आए हैं यहाँ, उनको किसी किस्म की तकलीफ जम्मू के डोगरों से हुई, एक बंदे ने नहीं दी। जो माइग्रेट होके यहाँ आया, तो फिर ये वोट किनको डालते हैं? वोट कहाँ डालते हैं? 500 वोट पर डालते कौन? यार वोट पड़ते नहीं है। आपको सबसे ये चीज रखोगे? मैं कहता हूं, जब आपके वोट ही नहीं पड़ते, तो फिर ये चीज भी आप आयोग के सामने रखोगे ना? वोट ही नहीं पड़ते। मसला तो कश्मीर का करना चाहिए लोगों से बात। पैसा वो अपने वोट नहीं डाले, क्या कारण है? उनके बंदे ढूंढने चाहिए। बिल्कुल। जिनको वोट पड़े नहीं, 10% वोट नहीं पड़े, 7%, 6%, 3% वोट पड़े, 2% भी पड़े, तो मैं तभी तो मुझे बताओ, कश्मीर और परसेंटेज जम्मू की जमा करके ना कहते 70% वोट पड़ गए।
क्योंकि हमारे 90 पड़े होते हैं, उनके जो काम होते हैं भरवा 70 में डाल दो। जम्मू कश्मीर में उस समय जम्मू, अब बातें सारी कश्मीर, और वोट डालेंगे हम, जिताएंगे इनको हम। मैं वही तो कह रहा हूँ, मतलब इस तरह से आप आयोग को समझाएंगे कि ये चीजें यहाँ समझाएंगे। वो पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड हैं, और उनको समझ है। क्वालिफाइड तो और सारे हैं। जब उनको तय ही कर दिया है कि भाई इस साल से जाना नहीं ऊपर, हम तो ये कहेंगे भैया 1 साल और लगा लो। 1 साल आपने एक मीटिंग की तो बाद एक्सटेंशन की, तो मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब से कहूंगा कि इसको आयोग को आगे करिए और 4-6 महीने लगा के सेंसस करवा। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि फटाफट करवाने और चुनाव करवाने हैं। फर्क काली गया है भाई जी, चुनाव करवाने हैं। जहां चुनाव किए वहां मिला कुछ, यहाँ कौन से गफे देने आ रहे हैं हमें जो मिल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हमारी जो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे उनके, फिर उनके मुख्यमंत्री तो आपने देख लिए कि कैसे बनने हैं। क्या वो 7 सीट से बन जाएगा? क्या पॉसिबिलिटी है? अच्छा, अगर 7 सीटें यहाँ पे बात बनती है हैं यार। तो आपकी पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ेगी? और तो हमारी पार्टी या जम्मू के अलग स्टेट के लिए अब हम तो अलग स्टेट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे, जीत के अंदर भी लड़ेंगे, सेपरेट स्टेट हमारी जंग है। अगर हम जीत जाएंगे सारी मैक्सिमम, तो फिर तो जम्मू को क्या बात है, किसी की हिम्मत है क्या? हमने किसी का खाते नहीं और जम्मू का खाने नहीं देंगे। तो लोगों का विश्वास क्यों नहीं बढ़ रहा आपकी तरफ? अब मैं लोगों को गुतलू करूं इधर? नहीं, फिर भी कुछ तो समझाओगे ना। मुझे बताओ, मैं ये तो ना गुतलू कर दे। मुझे बताओ, सच बताओ, आप भी जम्मू के हो? ईमानदारी से बात सारे जम्मू, मेरी बात समझ आ रही है? तो सही। हाँ, मैं बिल्कुल आ रही है। तो सही समझा दी, समझाओ ना। ये पार्ट सबका है। सब आपकी भी तकलीफ है, मेरी भी तकलीफ, आपको भी चिंडू लग रहे हैं ना? सबको लग रहे हैं, जिसको भी लग रहे हैं, सबको लग रहे हैं। आवाम को मुझे बताओ, अभी जो एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट निकल रही है नौकरियों की, उन्होंने वही तो कह रहा हूँ कि वो कहते हैं कोई भी आदमी यहाँ आएगा, तो बताओ। अब बताइए, डेली वेजर उनको कहते हैं पुराना पाप। कमाल है, ये लोग अभी भी अपने आप को पाप समझेंगे क्या है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? तो ये चीजें तो आप तो दूसरा कह रहे हैं, ये जो लोग इधर बैठे हैं ये गलत लोग हैं। कोई BSF का है, ISF, ITBP का है, कोई आदमी 10+2 के टीचर बैठे हैं। कहीं भी जाके देखो तो सबका बुरा हाल करके छोड़ा है। सुकास वाले बिल्कुल सब तुस आखरे चिंडू लगा दे नहीं, तो इन्हें चिंडू कियां रोक गए? उन चिंडू नहीं, उन्हें एडा चिंडू है लगा टक पोड़ उन्हें दिखा। अगर ये लोग नहीं समझे ना, और टक पोड़ना उन्हें ना। और मैं कहता हूँ निशान इस बारी पाना, इसलिए टक मत पड़ाओ। मेरी रिक्वेस्ट है, पुलिस कह रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, चिंडू से आप थोड़ा निशान थोड़ा बड़ा। अब वो पहला चिंडू इस बारी तो ना मरोड़ के अब वो टक पोड़ेंगे। ये लोग टक पोड़ने के लिए आए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सबके आगे, सारे लोग बयान दो, 2021 की सेंसस पे डिलिमिटेशन होनी चाहिए, और उस पे होगा तो आपकी मोर देन 50 सीट होंगी। जम्मू के साथ अभी नहीं, राइट? और जम्मू कभी मार नहीं खाएगा, ये बात याद रख लेना मेरी। और दूसरी बात, जब वो जम्मू कश्मीर डिवाइडेड हुआ था PDP बनने से, तो जम्मू वालों आपको कांग्रेस की शक्ल में भी सरकार मिली, तो बीजेपी की शक्ल में भी सरकार मिली, और आपने कुछ काम करवाए। अब वो दोनों यूनाइटेड हैं, ऑल 46 ऑल यूनाइटेड, और इधर से भी ले ली, तो फिर वो कहते ना कि तेरे पागल लशी है, ठन कपाल ही रहेगा। चलिए, तो मेरी जनाब बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। जय डुग्गर। तो चौधरी साहब का साफ कहना है कि ये जो आयोग आया है ये एक आई वॉश है, क्योंकि जो अगर सीटों की बढ़ने की बात है तो 7 क्यों, और अगर आयोग ने अपनी रिपोर्ट देनी है तो फिर वो जो सेंसस है वो 2011 योग का मतलब क्या है? ये बात है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द योग? योग का मतलब तब है कि योग फ्री हो, तो योग को कहो भैया ये रास्ता मैंने बनाया, ट्रैक इसी पे चलना है, 7 से ऊपर जाना नहीं। अगर उनको दिख रहा है 17 जम्मू की बढ़ रही है, तो इसका मतलब नहीं बढ़ाएंगे ना। मतलब घर से पढ़ाकर भेजा हुआ है, समझा कर। मैं पूछता हूँ भाई साहब, बड़ी क्लियर पिक्चर है, आपने कैसे साथ? तो चलिए, ये पिक्चर बहुत क्लियर है, लोगों को समझना पड़ेगा, लेकिन अब ये देखना कि आयोग किस तरह की रिपोर्ट तैयार करता है। हालांकि वक्त लगेगा, लेकिन जो पहला इसका ये दौरा है, यानी कि इस कोरोना काल के दौरान, वो अब बता रहा है कि संजीदा हो गया है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव जल्द करवाने की सोच रहा है केंद्र सरकार। लेकिन
चौधरी लाल सिंह जी कह रहे हैं बच के रहना। डोगरी में उन्होंने कहा ना कि चिंडू पोड़ने की नौबत आई थी लेकिन टक पोड़ने से तैयार हो। देखते हैं किस तरह से रोका जाएगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। जय हिंद।